नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द आरडी एक्सप्रेस। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैंने रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया है। साथ ही साथ इस सीरीज में मैंने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि यह रेलवे से संबंधित है और आपके लिए करंट अफेयर्स भी है। ऑप्शंस है मनोज यादव, पंकज कुमार सिंह, सुनील त्रिपाठी या फिर वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो बिल्कुल प्रश्न एक का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मनोज यादव ही रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? ऑप्शंस हैं लोहा और कार्बन का, तांबा और टीन का, तांबा और जिंक का या फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। तो देखिए सही उत्तर तांबा और जिंक होगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इस ट्रिक से इस सवाल को जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह सवाल बेहद ही खास है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया सवाल है। बस आपको ट्रिक में याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। जैसे ही आप पिताजी याद रखेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक बार पुनः लिखता हूँ। बस आपको पिताजी याद रखना है और इस पिताजी से आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पी से पीतल, ठीक है, कि पीतल किसका मिश्र धातु है? ता से तांबा, ठीक है, और जी से जिंक, ठीक है ना। आप पिताजी को याद रखते हैं तो तांबा किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। इससे आपका 1 नंबर हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। बस आप ट्रिक में पिताजी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बेहद ही खास प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर जापान। तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका से लिया गया है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने संविधान के ऐसे स्रोतों को एक साथ रख दिया है जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे। आप इनका जरूर स्क्रीनशॉट कीजिएगा, जरूर तैयार कीजिएगा, जरूर समझिएगा। तो आइए बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह आयरलैंड से लिया गया है और कानून की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये ऐसे टॉपिक है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। उसी प्रकार से देखेंगे जो संघीय प्रणाली है और शक्तियों का विभाजन है, ऐसा कनाडा से लिया गया है। आप इनको हर हाल में तैयार कीजिएगा, कोई ना कोई आपसे एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। साथ ही साथ और देख लीजिए, न्यायिक समीक्षा जो है वह अमेरिका से लिया गया है। संविधान का संशोधन प्रक्रिया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बहुत ही खास टॉपिक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान है वह जर्मनी से ली गई है। आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए, ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, कांजी हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शंस है पशुओं के लिए आश्रय स्थल, जेल, अनाज की भंडार या फिर सैनिक छावनी। तो देखिए जो कांजी हाउस है वह पशुओं के लिए आश्रय स्थल कहलाता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बहुत ही खास प्रश्न है और न जाने कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। मौलिक अधिकार से है, संविधान संशोधन से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है या फिर आपातकालीन प्रावधान से है। तो देखिए जो अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बेहद ही खास प्रश्न है। आगे चलेंगे। भारत में चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? भारत में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए राजस्थान में स्थित है सांभर झील। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। भू राजस्व प्रणाली में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, लॉर्ड वेलेजली, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो थॉमस मुनरो 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। थॉमस मुनरो ने ही भू राजस्व प्रणाली में रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया था। आगे चलेंगे, धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वह किस राज्य में स्थित है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न तो हर हाल में पूछे जाते हैं। बात करेंगे धौलावीरा की, तो गुजरात में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है? ये भी बहुत ही जरूरी सवाल है। ऑप्शंस हैं, चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर मैक्सवेल। तो देखिए प्रोटॉन के जो खोजकर्ता है वह रदरफोर्ड है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बात करेंगे जे थॉमसन की, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अब प्रोटॉन का तो हो जाएगा रदरफोर्ड, बाकी जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का किए थे। आप तीनों को एक साथ तैयार कर लीजिए, बेहद ही खास प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा। देखिए लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो आइए मैं बताता हूँ, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह माफ कीजिएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एक और बात युद्ध शुक्र से संबंधित है कि सुबह का तारा और शाम का तारा, ध्यान दीजिएगा, सुबह का तारा हो या फिर शाम का तारा हो, दोनों ही शुक्र को कहा जाता है। और एक और बात हो गया कि सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। आप इसे याद कर लीजिएगा। एक और बात समझिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आप याद रखिएगा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे तेज गति से घूमता है, ये भी आप याद रखिएगा। तेज गति से अपने अक्ष पर यही घूमता है। अच्छा, बुध की बात करेंगे तो यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सारी बातें आप तैयार कर लीजिए क्योंकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं, आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। सिंधु नदी जल संधि, वही सिंधु पाक जल संधि कब हुआ था? बिल्कुल 1960 में हुआ था। सही उत्तर 13 का ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखिए इस सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को रखा है। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी की भी परख हो सके, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो आप तो ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। सही उत्तर अप्सरा को लगाइए। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बेहद ही खास प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार तो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है, राजीव नटराजन, अनिरुद्ध बजाज, सतीश कुमार या फिर अनुराधा जसपाल। तो बात करेंगे अपने रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ की, तो होंगे सतीश कुमार। सही उत्तर 15 का ऑप्शन सी होगा। बेहद ही खास प्रश्न है, हर हाल में तैयार कीजिएगा। आगे चलेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क को किसे कहा जाता है जी? बेहद जरूरी सवाल है। सीपीयू को, मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को या फिर रैम को? तो बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है। सही उत्तर 16 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 के साथ। किस राज्य को भारत में मसालों का बागान कहा जाता है? तो मसालों का बागान आप जानते होंगे, अच्छा सवाल है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, केरल को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाएंगे। आगे चलेंगे, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? रिपीटेड सवाल है, आपको इसे जरूर करना चाहिए। पुस्तक से सवाल आएंगे ही आएंगे। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा और बाकी सही उत्तर 18 का बी लगाइएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ही आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बतानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है अपने वायुमंडल में। तो आप जानते होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, आपको समय है। बस 0.03% है CO2 अपने वायुमंडल में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
अच्छा, ज़रा कमेंट कीजिएगा कि जो ऑक्सीजन है O2 उसकी मात्रा कितनी प्रतिशत है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए ऑक्सीजन की मात्रा करके। आगे चलेंगे। आयुर्वेद का जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा, धन्वंतरी के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, फिर पतंजलि के द्वारा। तो इनके नाम में जुड़ा है चरक संहिता। चरक जी लिखे हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 के साथ। स्वास्थ्य हमने बोल दिया। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या फिर लंदन में? तो देखिए, जो जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो जिनेवा में है, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अपने संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर भाग 9 होगा, भाग 9 में ही है। बाकी ऑप्शंस तो आपके सामने हैं ही। 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख किया गया है। जरा ये भी कमेंट कर दीजिए कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी। ठीक है, ये भी कमेंट कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे। जो सूरत है वह किस नदी के किनारे बसा है? नदियों के किनारे बसे शहर से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और ऑप्शन है तापी, नर्मदा, गोदावरी या फिर साबरमती। देखिए, तापी को ही ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, तापी या फिर ताप्ती। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 के साथ। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? खेलों से भी तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ऑप्शंस आपके सामने है। हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर कबड्डी से? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाएंगे। आगे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय तो सती प्रथा के खिलाफ थे, बहुत बड़ा उनका योगदान है। लेकिन ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इस रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 25 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बाकी लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में पहले रेल चलाने की सिफारिश की थी और चला भी है। आगे चलेंगे। महिला अंडर T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि यह करंट अफेयर्स है और ये खुशी की बात है, अपने देश ने जीता है। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइए, भारत ने जीता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अब देखिए ग्रंथि की बात है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, गुर्दा, किडनी, फेफड़े, लंग्स या फिर अमाशय, स्टमक। तो देखिए, ग्रंथि की बात करेंगे तो बिल्कुल यकृत के साथ चलेंगे हम लोग। सही उत्तर 27 का ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 28। संविधान सभा के अस्थाई, बिल्कुल अस्थाई अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर BN राव। तो देखिए, 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न ना ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर बात करेंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ही, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे लोग। आज के लिए आखिरी प्रश्न है। मिशन चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? बहुत आसान प्रश्न है। 2008 में किया गया था। सही उत्तर 30 का ऑप्शन बी को लगाएंगे हम लोग। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए, इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न को किया है। बेहद ही खास प्रश्न है। GK GS भी थे, प्रीवियस ईयर भी थे और करंट अफेयर्स भी थे। बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।